दोस्तों, अगर आपने कभी कोई सुपर हीरोज़ की मूवी देखी है, तो आपके मन में ये बात ज़रूर आई होगी कि अगर आपके पास भी इन्हीं सुपर हीरोज़ की जैसी एबिलिटीज़ होती, तो आप किस किस तरीके से इन ताकतों का इस्तेमाल करते। जैसा कि मूवीज़ में दिखाते हैं, जैसे कि हवा में उड़ना, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाना, या फिर आंखों से लेज़र फेंकना, ये सब तो इंसान के लिए संभव नहीं है। पर दुनिया में कुछ लोगों के पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ भी मौजूद हैं, जो कि उन्हें किसी सुपर हीरो से कम नहीं बनाती। तो आज की इस वीडियो में हम दुनिया में मौजूद ऐसी ही 3 सुपर ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, जिनकी एबिलिटीज ने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इंसान अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना सीख जाए, तो फिर वो हर असंभव काम को संभव बना सकता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीते हुए कल में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके साथ क्या क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो फिर आप में से बहुत लोग शायद ना बता पाएं। चलिए मान लीजिए ये डिटेल किसी इंसान ने बता भी दी, तो क्या वो इंसान एक हफ्ते पहले के दिन की पूरी डिटेल बता पाएगा? नहीं ना। यहाँ पर इंसान का दिमाग अपनी कैपेसिटी में काम करना बंद कर देता है। बहुत लोगों को तो ये तक याद नहीं रहता कि उन्होंने कल को क्या खाया था। पर 68 साल की एक अमेरिकन एक्ट्रेस मैरीलू हैनर की मेमोरी इतनी तेज है कि ये किसी सुपर ह्यूमन की पावर जैसी लगती है। उन्हें अपने जीवन का हर एक पल फोटोग्राफिक फ्रेम की तरह याद है। 2010 में 60 मिनट्स नाम के एक टेलीविज़न प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि उन्हें जब से वो 11 साल की थी, तब से लेकर आज तक का हर एक दिन अच्छी तरह से याद है। इसके प्रूफ के लिए उनका एक मेमोरी टेस्ट भी किया गया, जिसमें उनके जीवन के 30 से 40 साल पहले के किसी दिन के बारे में पूछा गया, जिसकी डिटेल उन्होंने पूरी एक्यूरेट बताई। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस कंडीशन को हाइपरथैलेमिया कहा जाता है, जिसे हाइपरथैलेमिक सिंड्रोम या फिर हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस कंडीशन वाले लोगों को अपनी लाइफ एक्सपीरियंस की पूरी डिटेल याद रहती है। अगर हम किसी इंसान से पूछें कि एक हफ्ता पहले दिन के समय वो क्या कर रहा था, तो वो थर्ड पर्सन में चला जाएगा और उस पल को याद करने के लिए पूरे दिन के बारे में सोचने लगेगा। और अगर उसे याद आ भी गया, तो भी वो उसे पूरी तरह से डिटेल में नहीं बता पाएगा। पर हाइपरथैलेमिया वाले लोगों से अगर 10 साल पहले की भी किसी दिन के बारे में पूछा जाए, तो वो एज अ फर्स्ट पर्सन उस दिन को पूरी डिटेल में बता देते हैं, जैसे कि वो उस पल को प्रेजेंट में जी रहे हों। ये कंडीशन किसी इंसान को एक सुपर ह्यूमन बनाती है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सुपर ह्यूमन की तरफ। दोस्तों, अगर आपसे तब तक दौड़ने को कहा जाए जब तक कि आप थक ना जाएं, तो फिर आप कितने किलोमीटर दौड़ सकते हैं? चलिए मान लीजिए कि आप एथलेटिक हैं, तो फिर आप 10 से 20 किलोमीटर भी दौड़ जाएंगे। पर अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो कि कितने भी दिन बिना थके दौड़ सकता है, तो शायद आप यकीन न करें। पर अमेरिका में जन्मे 58 साल के डीन कैर्नेज़ेस एक ऐसे इंसान हैं जो कि कभी नहीं थकते। ये एक अल्ट्रा मैराथन रनर हैं और इन्होंने दुनिया में लगभग हर अल्ट्रा मैराथन्स में भाग लिया है और उन्हें पूरा भी किया है। अगर इनके अचीवमेंट्स को मैं गिनाऊं, तो फिर आप चौंक जाएंगे। 2002 में डीन साउथ पोल के -25 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बिना किसी स्पेशल जूतों के सहारे दौड़े। 2005 में 560 किलोमीटर की एक दौड़ 80 घंटे और 44 मिनट्स में इन्होंने बिना सोए पूरी की। डीन 2003 और 2004 में बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन को भी जीत चुके हैं, जो कि डेथ वैली के 49 डिग्री सेल्सियस के तापमान में एक 217 किलोमीटर की मैराथन होती है। डीन 2006 में हुई 160 किलोमीटर की वर्माउंट ट्रायल के विनर हैं। 2004 में डीन 24 घंटे में एक ट्रेडमिल में 238 किलोमीटर दौड़े। 2011 में यूएस में डिज्नीलैंड से न्यूयॉर्क तक डीन 75 दिन में दौड़े, जो कि 4800 किलोमीटर के बराबर है। ये सब तो डीन की कुछ ही उपलब्धियां हैं। वे कई सारी मैराथन्स और कई सारी एंड्योरेंस रन्स के विनर हैं। डीन पर किए गए एक टेस्ट में ये बात सामने आई कि उनके शरीर में लैक्टिक एसिड तो बनता है,
जो कि इंसान की मांसपेशियों को थकाता है, पर इस एसिड के बनने के संकेत उनकी मसल्स तक नहीं पहुंचते और वो बिना थके दौड़ते रहते हैं। डीन कार्नेज़ेस की इस काबिलियत ने उन्हें एक सुपर ह्यूमन बनाया। दोस्तों, आपका डीन की इस एबिलिटी के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने आखिरी सुपर ह्यूमन की तरफ। आंखें हम इंसानों को मिले तोहफों में से सबसे कीमती मानी जाती हैं। इन्हीं आंखों से हम दुनिया की तमाम खूबसूरती को देख सकते हैं। दिमाग के बाद आंख ही हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स अंग है। आंख की नॉर्मल विजन एक्विटी 20/20 मानी जाती है। इसका मतलब होता है कि एक नॉर्मल इंसान किसी चीज को 20 फुट से देख रहा है तो फिर आप भी उसे 20 फुट से देख पा रहे हैं। पर 1951 में जर्मनी में जन्मी वेरोनिका सीडर की कहानी कुछ अलग है। इनकी आंखों की एक्विटी 20/2 है, यानी कि जो चीज एक नॉर्मल इंसान को 2 फुट से क्लियरली दिखती है, वेरोनिका उसे 20 फुट से देख लेती हैं। वेरोनिका अपनी इस काबिलियत के बारे में खुद नहीं जानती थी, जब तक कि वो 1987 में अपने यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज के लिए नहीं गईं। वहाँ से वे दुनिया भर में फेमस हो गई। वेरोनिका किसी इंसान की पूरी डिटेल 1.6 किलोमीटर की दूरी से बता देती हैं, जबकि एक नॉर्मल इंसान 20 फुट की दूरी से भी किसी इंसान की इतनी बारीक डिटेल नहीं बता पाता। ये ही नहीं, वेरोनिका किसी इंसान की उनसे रिलेटिव डिस्टेंस, यानी कि वो उनसे कितनी दूरी पर है, का भी सटीक पता लगा लेती हैं। वेरोनिका का यह भी दावा है कि वो एक फ्रेम में किसी पिक्चर को उसके प्राइमरी कलर में भी देख लेती हैं। साइंस के हिसाब से कोई भी कलर 3 प्राइमरी कलर्स यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन से मिलकर बनता है। नॉर्मल इंसान की आंखें किसी पिक्चर को इन कलर्स के मिक्सचर के फॉर्म में देखती हैं, पर वेरोनिका इन कलर्स को अलग अलग भी देख सकती हैं। इनकी विजन इतनी पावरफुल है कि ये किसी पोस्टेज स्टैम्प के पीछे एक 10 पेज के लेटर को क्लियरली लिख और पढ़ भी सकती हैं। ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया, जिस वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। इनकी आंखों का ये सुपरविजन इन्हें कहाँ से मिला, ये साइंटिस्ट और डॉक्टर्स समझ नहीं पाए। दुनिया भर में वेरोनिका सीडर ऐसी इकलौती शख्स हैं जिनके पास ऐसा विजन है, और माना जाता है कि ये किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हुआ। पर वजह जो भी हो, इनका ये डिसऑर्डर वेरोनिका के लिए वरदान ही साबित हुआ। अपनी इतनी सारी एबिलिटीज़ के बावजूद भी वेरोनिका ने एक नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला किया, और वो जर्मनी में ही एक डेंटिस्ट हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया में मौजूद 3 सुपर ह्यूमंस के बारे में कुछ रोचक जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में दिए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।